प्रेम से बोलिए बृहस्पति देव की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। नमस्कार भक्तों, आज हम सुनने जा रहे हैं देव गुरु बृहस्पति भगवान की एक अद्भुत और प्रेरणादायक कथा। यह कथा हमें सिखाती है कि धर्म, दान और भक्ति का जीवन में कितना बड़ा महत्व होता है। तो आइए शुरू करते हैं। पूर्व काल में एक बड़ा प्रतापी राजा राज्य करता था, जो बड़ा ही दानी और ब्राह्मण, गुरु, देवता तथा पितरों की पूजा करने वाला था। उसकी साधुता, धार्मिकता समस्त देश में प्रसिद्ध हो गई थी। उसके द्वार से कोई याचक निराश होकर नहीं जाता था और वह नित्य देव मंदिरों में दर्शन करने जाता। प्रत्येक गुरुवार को वह बृहस्पति भगवान का व्रत रखकर पीले वस्त्र, पीले फल फूल और नैवेद्य आदि से उनकी पूजा करता हुआ दीन दुखियों की सहायता में सर्वदा तल्लीन रहा करता था। परंतु वह जितना ही धार्मिक था, उसकी रानी उतनी ही अधार्मिक और बुद्धिहीना थी। उसे अघोर राजा की यह बातें और धार्मिक दान पुण्य करना अच्छा नहीं लगता था। वह दिन रात अपने ऐश आराम में लगी रहती और मनमाने सब कार्य किया करती थी। दान पुण्य और देव दर्शन तथा दीन दुखियों की सहायता में उसका मन कदापि न लगता तथा वह बड़ी ही कृपण थी। वह धर्म कार्य से राजा को भी मना करती और कहती कि आप यह सब क्यों करते हैं, किंतु वह धार्मिक राजा नियम पूर्वक अपने सब कार्य किया करता था। इसका यह नतीजा था कि राजा की धर्मशीलता से उस रानी का भी कोई अनिष्ट नहीं होता था और सारी प्रजा सुख से अपने अपने घरों में निवास करती थी। एक दिन राजा जब वन में शिकार को चला गया और रानी अपने दासियों सहित घर पर निवास करती थी, तब संयोगवश उसी दिन वहां एक साधु का वेश धारण किए हुए बृहस्पति जी राजा के द्वार पर भिक्षा मांगने को आ पहुँचे। उन्होंने राजद्वार पर आकर राजा की जय मनाई और भिक्षा की याचना की। राजा तो घर पर था नहीं। रानी ने कहा, हे साधु, जाइए, इस समय राजा यहाँ नहीं है जो भिक्षा और दान देते हैं, बिना उनके कौन देगा। साधु महाराज ने कहा, रानी जी, आप तो विद्यमान ही हैं, मुझ भिक्षुक को कुछ भिक्षा देने में आप भी समर्थ हैं। रानी ने कहा, महाराज, मैं इस तरह के झंझटों में नहीं पड़ना चाहती। इस दान पुण्य से मैं बहुत घबरा गई हूँ। व्यर्थ एक पौवारा खड़ा रहता है, फिर मुझे गृह के कामों में ही अवकाश नहीं मिलता। यह सब काम राजा साहब करते हैं, उन्हीं के लिए योग्य है। परंतु मैं समझती हूँ कि इस धनी से तो निर्धन रहना ही अच्छा है, क्योंकि यह सब बहुत सा बखेड़ा तो नहीं करना होगा। क्या आप कोई ऐसा उपाय जानते हैं जिससे यह धन न रहे और मुझे शांति और चैन मिले? यदि आप जानते हो तो बतलावें। बृहस्पति भगवान ही तो वहाँ साधु बनकर आए थे। उन्होंने कहा, ये तुम क्या कह रही हो? भला संसार में ऐसा भी कोई होगा जिससे संतति और धन न प्यारा हो? भला इससे भी कोई दुखी होता है? हे देवी, इन दो बातों को तो सभी को चाह रहती है। चाहे कोई धर्मात्मा हो या अधर्मी, सभी धन की इच्छा करते हैं। इस धन की महिमा को तो मैं क्या कहूँ। आळसी, धर्मात्मा और अधार्मिक सभी को धन की सब प्रकार से आवश्यकता पड़ती है। यदि तुमको भगवान ने धन दिया है तो उसका सदुपयोग करो। महात्मा कबीर ने कहा है, भूखे को भोजन, नंगे को चीर और प्यासे को नीर, इतना बांटे सत्य कबीर। तुम्हारे पास धन है तो भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, पौंसरे बैठाओ, जिनके वस्त्र न हो उन्हें वस्त्र दो। इस प्रकार अन्न, वस्त्र और जल का दान करो। धर्मशाला बनवाओ, ताल तलैया, कुआं और बाग बगीचे बनवाओ। आम, आंवला आदि के वृक्षों को लगवाओ और यज्ञ करो। साधु ब्राह्मणों को भोजन खिलाओ। जिनके पास धन नहीं हो उनकी सहायता करो। उनकी कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ। इस प्रकार कितने ही यहाँ दया आदि धर्म के कार्य हैं जिन्हें तुम कर सकती हो। ये क्या कहना है कि सब धन नष्ट हो जावे और मैं चैन की सांस लूं। मैं तो सर्वप्रथम आपको यही कहूँगा कि इस प्रकार के कर्मों से अपने कुल और नाम को उज्जवल कर लो। इस मनुष्य जन्म को सार्थक कर लो। मनुष्य के अच्छे कर्म ही उसके लोक परलोक में सहायक होते हैं और अंत में जब शरीर त्याग करता है तब स्वर्ग को जाता है। वहाँ उसे नाना प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। परंतु साधु महात्मा की इस बात का उस रानी पर कोई प्रभाव न पड़ा। उसने कहा, नहीं महाराज, मुझे इतना धन नहीं चाहिए जिससे मैं इतना यत्न करके उठाऊं और रखूं तथा उसे फिर दान दे डालूं, अथवा आपने जो कहा इतना पाखंड करूं। मुझे तो यूं ही समय नहीं मिलता और सारा समय इसी में नष्ट हो जाता है। महात्मा ने फिर कहा, हे देवी, बड़े दुहक की बात है जो तुम अपना ऐसा विचार प्रकट करती हो। अच्छा, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो सुनो।
अब मैं तुम्हें जैसा युक्ति बतलाता हूँ वैसा ही करो, इससे तुम्हारी यह इच्छा पूर्ण हो जाएगी। बृहस्पतिवार के दिन तुम अपने सब घर को लिपवा दिया करो। स्नान करने के पहले अपने सिर के बालों को अच्छी तरह धोकर तब स्नान किया करो। तुम्हारा राजा बृहस्पतिवार के दिन बाल बनवाया करे और भोजन में मांस मदिरा का सेवन किया करे तथा धोबी को बुलाकर वस्त्रों को धुलने के लिए दिया करो। 7 बृहस्पतिवार को यदि तुम ऐसा कर सकोगी तो तुम्हारा यह धन नष्ट हो जाएगा, इसमें कुछ संशय नहीं है। यह कहकर वह महात्मा तो चले गए और रानी ने उस बात को अपने मन में रख लिया। उसने बृहस्पतिवार के दिन वैसा ही किया। फिर तो बृहस्पति देव उस पर कुपित हो गए और 3 बृहस्पतिवार पूरा होते होते उसका राज्यपाट आदि सब धन नष्ट हो गया। यहाँ तक कि रानी के घर में खाने तक का ठिकाना न रह गया। उसके सुख चैन के दिन दूर हो गए। दोनों समय की कौन कहे, एक समय के खाने के लाले पड़ गए। तब राजा ने व्याकुल होकर रानी से कहा कि हे रानी जी, आप तो यहाँ रहिए, परंतु अब मुझसे यहाँ नहीं रहा जाएगा, क्योंकि यहाँ तो मुझको सब लोग जानते हैं, जिससे कोई उपाय से या कोई काम धंधा करके भी अपनी जीविका नहीं चला सकता। इसलिए किसी दूसरे देश में जाऊंगा, जहाँ मैं खाने पीने का कोई धन्य नौकरी करके अपने दिन व्यतीत करूंगा। कहाँ भी है देश चोरी परदेश भिक्षा। शास्त्र में कहा है कि दूर चले जाने पर मनुष्य का दुर्दिन दूर हो जाता है। यह कहकर राजा ने घर छोड़ दिया और दूर प्रदेश में चले गए, परंतु वहाँ से भी कुछ अच्छी बुद्धि न प्राप्त हुई, तो वन में जाकर वह लकड़ियाँ काट कर शहर में लाकर बेचते और उससे जो कुछ मिल जाता उसी को ले वह किसी तरह अपना पेट पालन कर लेते। इधर रानी भी अपने घर पड़े पड़े उपवास करती, कपड़े लत्ते से फटी हाल पड़ी रहती। किसी दिन इधर उधर से कुछ पा जाती तो खा लेती और नहीं तो केवल पानी पीकर सो रहती और मारे भूख के करवट बदलकर रात काट लेती। इस प्रकार उसकी यह दशा हो गई कि कई दिन तक उसे खाने को कुछ नहीं मिला और मारे भूख के दम घुटने लगा। तब उसने अपनी एक दासी को बुलाकर कहा, तुम हमारी पुरानी दासी हो, इस समय तुम हमारी इतनी सहायता करो कि हमारी बहन के यहाँ जाकर उससे हमारा दुख कहकर हमारे लिए सहायता में कुछ अन्न मांग लाओ। हमारी बहन नेक और धनवान है, वह अवश्य ही हमारी सहायता करेगी। यदि वह कुछ सहायता कर देती तो हमारे कुछ दिन खाने को हो जाता है, और नहीं तो 10-5 सेर बेजड़ ही मांग लाना। दासी उसकी बहन के घर गई। जिस समय वह दासी उसकी बहन के पास पहुंची, उस समय वह बृहस्पति जी का व्रत किए कथा सुनने को बैठी थी। उसने उसी समय कहा कि हे रानी, मैं आपकी बहन के पास से आई हूँ। आपकी बहन इस समय बड़े कष्ट में है, आप उनकी कुछ सहायता करें, और नहीं तो 10-5 सेर बेजड़ ही उनके लिए दे देवें तो कुछ दिन कट जाएंगे। दासी ने कई बार कहा, परंतु रानी ने ध्यान न दिया और कुछ न बोली, क्योंकि वह मौन भाव से एकाग्र चित्त हो बृहस्पति भगवान की कथा सुनने में लीन थी। जब रानी कुछ न बोली तो वह मन में उदास हो अपने घर को लौट उस रानी के पास चली आई जिसने उसे भेजा था, और आकर रानी से कहा कि आपकी बहन तो बड़ी घमंडी है, वह सहायता और बेझड़ क्या देती, उसने तो मुंह से एक बात भी न की। उसे सुन रानी ने कहा, यह उसका दोष नहीं है, यह सब अपने बुरे दिन की बात है। जब बुरे दिन आते हैं तब तृण भी पहाड़ बन जाता है और मित्र भी शत्रु हो जाते हैं, तथा कोई भी उस दुखी का साथ नहीं देता। इधर तो यह बात हुई। उधर जब वह रानी बृहस्पति जी की कथा सुनकर उठी तो उसे ख्याल हुआ कि मेरी बहन की दासी आई थी और व्रत की कथा सुनने में मैंने उससे कुछ बात भी नहीं की। इस बात को विचार वह किंचित शांत रही और भाव भक्ति से पूर्ण सप्रेम विष्णु जी का पूजन किया। उसने भगवान की पूजा की। विसर्जन कर वह सीधे अपनी बहन के घर गई और कहा कि हे बहन, तुम्हारी दासी मेरे पास गई थी, परंतु मैं बृहस्पति भगवान का व्रत किए बैठी थी और मौन भाव से कथा सुन रही थी। उस कथा में जब तक कथा पूरी न हो जाए बोला नहीं जाता और न वहाँ से उठा ही जाता है। इस कारण वह लौट आई और कहा, बहन, उसे आपने मेरे पास किस लिए भेजा था? रानी बोली, बहन, मेरे पास अन्न नहीं था। तुम तो जानती हो कि इधर हमारे घर की दशा बड़ी शोचनीय हो गई है, इसलिए मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर बेझड़ लेने को भेजा था, परंतु वह खाली हाथ लौट आई। मैंने सोचा कि तुम किसी काम में फंसी होगी जिससे दासी को यूं ही लौटा दिया होगा। रानी बोली, नहीं बहन, उसने तो मुझसे कुछ नहीं कहा था, परंतु
यह क्या बात है? मैं तो समझती हूँ कि तुम्हारे घर में ही बेझड़ मौजूद है। तुम अपने घर में जाकर फिर देखो। अपनी बहन के ऐसा कहने पर रानी ने जब घर में जाकर देखा तो बेझड़ से भरा हुआ एक घड़ा मिला उससे। तो वह रानी और बांदी बहुत ही खुश हुई। बांदी ने कहा, हे रानी, यूँ तो भोजन के अभाव में हम लोग नित्य ही व्रत करते हैं, इसलिए मेरी समझ में यह आता है कि यदि हम लोग इनसे व्रत विधि और कथा पूछ लें और किया करें तो कोई हानि नहीं है। रानी ने कहा, कोई हानि नहीं, अवश्य ही पूछ लिया जाए। रानी ने अपनी बहन के समीप बैठकर पूछा, हे बहन, बृहस्पति जी के व्रत का क्या विधान है और वह व्रत कैसे किया जाता है? उस धार्मिक रानी ने कहा, बहन, बृहस्पति भगवान की कथा में कोई विशेष झंझट नहीं करनी पड़ती। केवल चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन करना चाहिए तथा वहाँ दीपदान भी करें, अर्थात दीपक जलावें। उस दिन पीला भोजन करें और कहानी सुने। ऐसा करने से गुरु बृहस्पति जी प्रसन्न होते हैं। उनकी प्रसन्नता से अन्न, धन और पुत्र की प्राप्ति होती है तथा मनुष्य की सब कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। यह सुनकर उस रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पति जी का व्रत अवश्य करेंगे। जब 7 दिन के बाद बृहस्पति का दिन आया तो उन दोनों ने व्रत किया। तब चना और गुड़ कहाँ मिले, इसके लिए उन्होंने घुड़साल में प्रवेश किया और वहाँ से जाकर चना और गुड़ बीन कर ले आईं और उस चने की दाल बनाकर गुड़ सहित जाकर केले की जड़ में विष्णु भगवान की पूजा की। इस प्रकार उन्होंने व्रत कर लिया, परंतु पीला भोजन कहाँ से प्राप्त हो। बेचारी रानी और दासी दोनों ही बड़ी दुखित हुईं, परंतु व्रत के प्रभाव से भगवान बृहस्पति तो बड़े प्रसन्न थे, इसलिए थालों में पीला भोजन लिए भगवान स्वयं उपस्थित हुए और दासी को देकर बोले, यह तुम्हें और तुम्हारी रानी दोनों के लिए है, अब इसी को भोजन करना। दासी प्रसन्न हो वह भोजन रानी के पास ले गई और सब बातें कहकर भोजन दिया। बांदी और रानी दोनों ने बड़ी प्रसन्नता से भोजन किया। फिर तो वह हर बृहस्पतिवार को व्रत रखती और देव गुरु बृहस्पति के लिए भगवान विष्णु की पूजा करती। इस पूजा से फिर वह रानी हो गई। उसके घर में ज्यों की त्यों सारी संपदा भर गई और दासी भी बड़ी धनवान हो गई। परंतु ब्रह्मा के लेख और कर्म की रेखा को मिटाना बड़ा कठिन होता है। रानी फिर आलसी हो गई। तब दासी ने कहा, देखो रानी, तुम पहले भी इसी प्रकार आलस्य करती थी, जिससे सब कुछ नष्ट हो गया। बहुत परिश्रम के बाद तुम्हारे ये सुदिन लौटे हैं, अब फिर वही आलस्य न करो। दीन जनों को दान देकर सब पुण्य कर्म करो। भूखों को भोजन और प्यासों को पानी दो। पौंसरे बिठाओ। ब्राह्मणों को दान मान सम्मान और भोजन दो। रानी ने फिर खूब सुकर्म किया। उसका यश फैल गया। वह अपने पति राजा के लिए चिंता में पड़ी कि राजा कैसे होंगे। उसने गुरु बृहस्पति जी से राजा के मिलने की प्रार्थना की। भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न दिया। राजा प्रातः काल होते ही अपने देश को चला। मार्ग में उसकी बृहस्पति जी से भेंट हो गई। उन्होंने राजा से अपना व्रत करने को कहा। व्रत में चने की दाल, गुड़ और केले के वृक्ष में भगवान विष्णु की पूजा करने को कहा। राजा ने कहा, मैं तो लकड़हारे का काम करता हूँ, इतना पैसा कहाँ पाऊंगा जो यह सब विधि विधान से करूंगा। साधु के वेश में आए बृहस्पति जी ने कहा, अगले बृहस्पतिवार को व्रत करके तुम देखो तो सही, तुमको रोज से दुगुना धन मिलेगा। तो भक्तों, ये है बृहस्पति भगवान की महिमा। बोलिए बृहस्पति देव की जय। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूले।